नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, होगा हमारा जनरल नॉलेज का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा उत्साहवर्धक विचार है दोस्तों, वह है बढ़ता वही है जो बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी उत्साहवर्धक विचार के साथ अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी राकेश शर्मा, डी होमी भाभा। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो 20 अगस्त 28 कब दोस्तों, 20 अगस्त 1828, ठीक है, 1828 को कहाँ, कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? हमारे ऑप्शन है ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अकबर। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 22 सितंबर 1599। ठीक है, कब दोस्तों? 22 सितंबर 1599 को। ठीक है, और अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था दोस्तों? वो था 1556 से लेकर के 1605 तक। कब तक दोस्तों? 1556 से 1605 तक। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? हमारे ऑप्शन हैं ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, सी विधि आयोग, डी संसद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन यानी कि एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी राजनाथ सिंह। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन यानी कि एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया। साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दें दोस्तों, रमेश पोखरियाल जो थे ये थे तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। क्या थे? तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है दोस्तों, कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी पुर्तगाल, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पुर्तगाल के द्वारा गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको बता देंगे 2019 में पुर्तगाली पीएम, कब? 2019 में पुर्तगाली प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा ने। ठीक है, कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा ने जो है गांधी के 150वें ठीक है 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में घोषणा की। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित पुर्तगाल द्वारा किया जाएगा, जो कि पुर्तगाल के 2019 में पुर्तगाली पीएम एंटोनियो
कोस्टा ने गांधी की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति के रूप में इसकी घोषणा की, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज देने की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक है। हमारे ऑप्शन है ए रामचंद्र गुहा, बी चेतनानंद, सी विक्रम सूद, डी चेतन भगत। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा सी विक्रम सूद। ठीक है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक विक्रम सूद हैं। और आपको साथ साथ बता दें, जो चेतन भगत है, चेतन भगत की एक सबसे फेमस बुक जो है वो है 5 पॉइंट समन। ठीक है, 5 पॉइंट समन, ये चेतन भगत की बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। इसको अक्सर पूछा जाता है प्रश्न में कि चेतन भगत की इसमें से कौन सी बुक है, जिसमें इसका ऑप्शन में आता है कि 5 पॉइंट समन इनकी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ठीक है दोस्तों, और आपके साथ साथ बता दें रामचंद्र गुहा भी की भी एक बुक है जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं की है इंडिया बिफोर गांधी। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, और विक्रम सूद की द अल्टीमेट गोल है। ठीक है, और चेतन आनंद दोस्तों ये लेखक नहीं है, ये राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, इनकी कोई बुक नहीं है। और बाकी रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चेतन भगत की 5 पॉइंट समन। ठीक है, और द अल्टीमेट गोल विक्रम सूद की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। हमारे ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें सही होगा सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है। हमारे ऑप्शन है ए हैजा, बी हेपेटाइटिस, सी डिप्थीरिया, डी मलेरिया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हेपेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस एक वायरस द्वारा होता है। आपको बता दें इसके बारे में, इससे जो प्रभावित अंग है, हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है जो, वो है आपके लीवर। ठीक है, क्या होता है इसमें सूजन व जलन, सूजन जलन हो लगती है आपकी लीवर में। ठीक है, और इस वायरस का नाम है, ठीक है, जिस वायरस से होता है उसका नाम है दोस्तों बी, क्या, बी हेपेटाइटिस, बी हेपेटाइटिस। ठीक है, इसका जो वायरस है वो बी हेपेटाइटिस के नाम से है। प्रभावित अंग लीवर है, जिससे क्या होता है सूजन और जलन होने लगती है। और आपको दोस्तों बता दें इसी वायरस को शॉर्ट में HBV, क्या, HBV भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का, हमारे ऑप्शन है ए लवण है, बी हार्मोन है, सी एंजाइम है, डी विटामिन है। तो जब हमारा सही होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है ए सूक्ष्म तरंगें, बी अवरक्त किरणें, सी ध्वनि तरंगें, डी पराश्रव्य तरंगें। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही होगा, पराश्रव्य तरंगें। सोनोग्राफी में प्रयोग होने वाली तरंगें जो है पराश्रव्य तरंगें होती हैं। आपको बता दें कि ये जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को, क्या, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगें कौन सी हैं, जिनको 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति हो, जिन तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति हो वे तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और पराश्रव्य तरंगें सोनोग्राफी में प्रयोग की जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, PH1 क्या है। हमारे ऑप्शन है ए नया ऑपरेटिंग सिस्टम, बी 4 सूर्य वाला ग्रह, सी फार्मूला 1 रेस की एक कार का नाम, डी कंप्यूटर का एक वायरस। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 4 सूर्य वाला ग्रह PH1 है। ठीक है, PH1 4 सूर्य वाला ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से
बाल कल्याण से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं ए WHO, बी WTO, सी यूनेस्को, डी यूनिसेफ। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यूनिसेफ। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही होगा? डी यूनिसेफ। संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित यूनिसेफ है। आपको बताएंगे दोस्तों कि जो WHO का फुल फॉर्म है, हमने यहाँ नीचे लिख रखा है कि WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे ऑप्शन ए का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप देख सकते हैं मैंने प्रत्यक्ष रूप से लिख दिया है कि WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका जो स्थापना हुई थी WHO की, वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हमारा दूसरा है WTO। तो WTO का भी हमने फुल फॉर्म लिख के रखा है। WTO उसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक, चलिए, और हमारा अगला सी है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि मैंने इसलिए आप सबकी सरलता के लिए यहाँ अच्छे से एकदम लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। और अगला जो हमारा है यूनिसेफ, जो हमारा सही उत्तर होगा कि संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है, वह है यूनिसेफ। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, फंड। तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1950 को। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो हमारा जो ऑप्शन सही होंगे वो होगा यूनिसेफ। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? हमारा ऑप्शन है ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारा डी उड़ीसा। क्या दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। और आपको बता दें कि यह उड़ीसा के पुरी जिला, कहाँ दोस्तों? पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, और गंग वंश के राजा, इसकी स्थापना जो की थी वो गंग वंश के राजा, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने कराई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने ने काम किया था? सोवियत संघ के भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? हमारे ऑप्शन है ए KM पटकर, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी VK कृष्णा मेनन, डी प्रोफेसर महानोबिस। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित। किसने दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित ने सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में काम किया था। आपको बता देंगे दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ATM किसके लिए संकेताक्षर है? हमारे ऑप्शन है ए ऑटोमेटिकल टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक टैली मशीन, सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डी ऑटोमेटिक टैली मशीन। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा उसमें ऑप्शन सही होगा सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, ATM का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ए नागार्जुन श्रीशैलम, बी कार्बेट, सी पेंच, डी मानस। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल आपको बता दें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए अगस्त, बी दिसंबर, सी मार्च, डी जनवरी। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। आपको बताते चलें दोस्तों इसके बारे में विस्तृत रूप से कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, कब से? 8 अगस्त 1942 से शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको शुरू किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे आंदोलन भी कहा जाता है। आपको साथ साथ बता दें कि इसकी जो समाप्ति थी वो 4 सितंबर 1942 को हुई थी। कब? 4 सितंबर 1942 को, ठीक दोस्तों। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या दोस्तों? इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। किस चीज का? करो या मरो का नारा, ठीक है, इसी में दिया गया। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में चालू हुआ था। कब से? 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। अगस्त आंदोलन भी इसे कहा जाता है और इसकी समाप्ति 4 सितंबर 1942 हुई। इसी में करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? हमारे ऑप्शन है ए योजना और विकास मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तुम्हारे सही उत्तर दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तथा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी, बी 1945 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1962 ईस्वी। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1959 ईस्वी। भारत में पंचायती राज प्रणाली 1959 ईस्वी में चालू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है दोस्तों। और आपको साथ साथ बता दें कि इसके जो जनक थे वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, ठीक है मित्रों। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई तथा इसके जनक बलवंत राय मेहता जी थे। यह विषय राज्य सूची में आता है, ठीक है। मैं आपको बता दें कि यह विषय राज्य सूची में आता है। यह विषय राज्य सूची में, ठीक है, आता है। और अनुच्छेद 243, एक सेकंड इसको हटा देते हैं दोस्तों। कहाँ से राज्य सूची में आता है? अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में आता है? 243 से लेकर के 243 ए तक, ठीक है दोस्तों। चलिए बार फिर से बता देते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से शुरू हुई, जिसके जनक बलवंत राय मेहता थे तथा यह विषय राज्य सूची में आता है और यह अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ठीक दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट कर दें दोस्तों। साथ में अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जिसकी वजह से उनको भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आने वाली परीक्षाएं नज़दीक आ रही हो तथा जिनमें अच्छे से पास करने की एसएससी जीडी के एग्जाम, सीएसएफ के एग्जाम्स क्रैक करने की ललक है, उनके पास ज़रूर से ज़रूर यह वीडियो शेयर करें दोस्तों, जिससे उनका भी अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी की हो सके। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ आज के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।